अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन मैन। हाउ डू वी ब्रीथ स्टूडेंट्स? ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो फेजेस होते हैं, एक होता है इंस्पिरेशन और इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। वन इज इंस्पिरेशन और इनहेलेशन एंड अनदर इज एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पिरेशन और इनहेलेशन की। जब हम सांस अंदर लेते हैं उसे इंस्पिरेशन कहा जाता है। ओके, व्हेन द ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स इनटू आवर बॉडी द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन। Okay, when we take oxygen rich air into our body, the process is called inspiration or inhalation. Okay, now how does it takes place? किस तरीके से हमारी बॉडी में इंस्पिरेशन होता है? During inspiration students, क्या क्या होता है? सबसे पहला ये डायफ्राम क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, मैंने आपको बताया था, जो लंग्स के नीचे होती है। डायफ्राम ये अपनी बॉडी है, यहाँ पे ये स्पॉन्जी बैग्स हैं जिन्हें लंग्स कहते हैं और उसके ऊपर आसपास रिब्स प्रेजेंट है। ठीक है, वहां पर क्या प्रेजेंट है? हमारा जो चेस्ट है, हमारे चेस्ट में रिब्स प्रेजेंट है। रिब्स यानी कि पसलियां, और लंग्स के नीचे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। तो क्या होता है, सबसे पहले डायफ्राम नीचे मूव करती है, डायफ्राम मूव्स डाउन। ओके, और रिब्स जो होती हैं ये आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करती हैं। रिब्स कहाँ मूव करती है? आउटवर्ड और अपवर्ड। क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर हवा अंदर जाएगी या बाहर जाएगी? हमारी बॉडी के अंदर हवा अंदर जाएगी, मतलब हमारी बॉडी में हवा अंदर जाएगी या बाहर जाएगी, ये डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, प्रेशर डिफरेंस के ऊपर। हमेशा हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, हवा कैसे मूव करती है? इट मूव्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लो प्रेशर। ओके, तो होता क्या है, ये डायफ्राम नीचे मूव करती है, रिब्स आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करते हैं, जिसकी वजह से रिब्स मूव करती हैं, प्लस यहाँ पे एक मसल्स होती हैं जिसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, वो भी रिब्स के साथ बाहर की तरफ मूव करती हैं और ये जो थोरैक्स होता है या लंग्स होता है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है। जब वॉल्यूम बढ़ती है तो प्रेशर घट जाता है, वॉल्यूम बढ़ती है तो प्रेशर घट जाता है, और जब प्रेशर घटता है तो बाहर जो एयर है वहां पे प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स के अंदर प्रेशर कम है। तो जैसा मैंने कहा कि हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है और अंदर प्रेशर कम है, तो एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड into our body and this process is called as inhalation। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस प्रोसेस में डायफ्राम सबसे पहले नीचे मूव करती है, रिब्स जो होती हैं ये आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करती हैं, इसके साथ यहाँ पे एक मसल्स होती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो भी आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करती हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेज। यहाँ पे जो चेस्ट होती है, चेस्ट पार्ट को थोरैक्स पार्ट भी कहते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर घटता है, प्रेशर अंदर कम है बाहर ज़्यादा है, तो बाहर से एयर जो है वो अंदर आ जाती है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहेलेशन और इंस्पिरेशन। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, डायफ्राम मूव्स डाउन, डायफ्राम जो है नीचे मूव करती है, डायफ्राम मूव्स डाउन फर्स्ट, सेकंड रिब्स जो होती हैं ये अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करती हैं, और यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करते हैं। तो रिब्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये मसल्स जो रिब्स पसलियों के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं उन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स,
जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट इंक्रीजेस। एंड प्रेशर डिक्रीजेस, यहां पे प्रेशर घट जाता है, एंड प्रेशर डिक्रीजेस। एंड लास्टली, इसकी वजह से, प्रेशर घटने की वजह से एयर एंटर्स इनटू द लंग्स, एयर एंटर्स इनटू द लंग्स। So this is the process of inspiration or inhalation, student. Now we will talk about the next phase of the breathing in man, that is expiration or exhalation. Expiration और exhalation क्या होता है? जिस प्रोसेस से हम CO2 रिच एयर को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं उसे exhalation या expiration कहते हैं। जिस प्रोसेस से हम सांस बाहर छोड़ते हैं उस प्रोसेस को expiration या exhalation कहा जाता है। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कैसे ये प्रोसेस होता है? ठीक है, सबसे पहले डायफ्राम जो है ये अप मूव करती है। इंस्पिरेशन के केस में डायफ्राम मूव्स डाउन, पर एक्सपिरेशन के केस में डायफ्राम मूव्स अप। बैक लिखा हुआ है, अप भी बोल सकते हो। डायफ्राम मूव्स अप। ओके, हेयर रिब्स मूव्स आउट, पर यहाँ पे रिब्स वापस से अंदर जाती हैं। यहाँ पे जो रिब्स होती हैं वो अंदर की तरफ मूव करती हैं। अंदर की तरफ जब मूव करती हैं, प्लस एक मसल्स होती हैं जिन्हें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, वो भी अंदर की तरफ मूव करती हैं। जब वो अंदर मूव करती हैं तो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, तो वॉल्यूम घटती है। वॉल्यूम घटती है पर प्रेशर बढ़ता है। वॉल्यूम घटती है पर प्रेशर बढ़ता है, तो अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम है। तो एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर, यानी कि अंदर से एयर बाहर निकल जाती है और इस प्रोसेस को एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सहेलेशन में बात करेंगे। डायफ्राम मूव्स अप, डायफ्राम मूव्स अप। दूसरी बात, रिब्स जो है ये इनवर्ड्स, जैसे वहां पे आउट मूव करती थी, यहां पे रिब्स इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स मूव करती हैं। रिब्स मूव्स इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ओके, रिब्स अंदर मूव करती है तो वॉल्यूम घटती है, वॉल्यूम घटती है तो प्रेशर बढ़ता है। वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस। प्रेशर इंक्रीजेस। एंड लास्टली, air moves out of the lungs. Air moves out of the lungs. So this is the process of expiration, exhalation. Okay, so these are the two phases of mechanism of breathing, that is inspiration and expiration, student. Now we will be talking about respiration in plants. Next topic is respiration in plants. प्लांट्स के अंदर कोई वेल डेवलप्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, क्योंकि प्लांट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं होती। ओके, स्टिल विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ डू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड हाउ डू रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मतलब जैसे हम एनिमल्स में एक वेल डेवलप रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, पर प्लांट्स में एक वेल डेवलप रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। ओके, पर किस प्रकार से अलग अलग पार्ट्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है उस बारे में हम बात करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टॉकिंग अबाउट इन यंग रूट्स। रूट्स के अंदर किस प्रकार से गैस का एक्सचेंज होता है। रूट्स के अंदर हेयर्स होते हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहा जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन रूट्स takes place by root hairs. Exchange of gases in roots
takes place by root hairs. मिट्टी के अंदर एयर होती है, मिट्टी के अंदर एयर होती है और मिट्टी में प्लांट की जड़ भी होती है, जैसे रूट कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट की जड़ कहाँ होती है? मिट्टी में, और मिट्टी में ही एयर होती है, ठीक है। उस एयर से ऑक्सीजन जो होती है और एयर होती है, ऑक्सीजन रिच एयर जो होती है वो रूट हेयर से एंटर करती है, ठीक है। रूट हेयर से ऑक्सीजन रिच एयर एंटर करती है। सबसे पहले रूट की जो बाहर की लेयर होती है, जिसे एपीब्लेमा कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, वहाँ पे जो सेल्स होते हैं उन्हें एपीब्लेमा सेल्स कहते हैं। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो एपीब्लेमा सेल्स पे रीच करती है और धीरे धीरे इंटरनल सेल्स को रीच करती है विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर निकलती है, अपोजिट डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो दिस इज हाउ द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द रूट स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स, ठीक है। जो मिट्टी में एयर होती है वो पहले रूट हेयर के थ्रू अंदर जाती है, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. Now we'll be talking about how do the exchange of gases takes place in leaves and stems. लीव्स की एपिडर्मिस में टाइनी पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है. ओके, तो लीव्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है इट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा स्टूडेंट्स. लीव्स की एपिडर्मिस में टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है. तो इन लीव्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय स्टोमेटा. स्टोमेटा इज अ पेयर ऑफ, स्टोमेटा के बारे में बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी शेप और बीन शेप सेल्स विच आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स. Stomata consists of a pair of bean shape और kidney shape cells which are called as guard cells. जब स्टोमेटा खुलती है तो गैसेस सेल्स के अंदर, मतलब प्लांट बॉडी के अंदर या बाहर मूव कर सकती हैं. तो व्हेन द स्टोमेटा ओपन्स, ओके, व्हेन द स्टोमेटा ओपन, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितनी गैसेस बाहर ज़्यादा हैं या अंदर कम है. जैसे बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर कम है, तो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द प्लांट बॉडी. ऐसे ही CO2 अंदर ज़्यादा होती है और बाहर कम होती है, और CO2 अंदर से बाहर निकल जाती है. तो इस जैसे जिस तरीके से उसका अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ एयर गैस present in the particular amount of air is called as concentration of that gas. तो ये जो गैस होती है वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाती है. तो दिस इज हाउ द मूवमेंट ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. ओके, तो जैसे ही स्टोमेटा खुलती है तो गैस का मूवमेंट होता है इन टू एंड आउट ऑफ द प्लांट बॉडी. ठीक है, तो दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय स्टोमेटा. नाउ जो ओल्डर रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, जैसे हमने देखी बार्क देखी है, बार्क के अंदर आपने कुछ पोर्स देखे हैं, उन पोर्स को लेंटिसल्स कहा जाता है. जैसे जैसे रूट और स्टेम पुरानी होती जाती है तो उनमें कुछ पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें लेंटिसल्स कहा जाता है, और उनके थ्रू ही उन प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है. मतलब लेंटिसल्स के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज होता है. तो स्टेम के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है बेसिकली लेंटिसल द्वारा ही होता है. तो इन ओल्डर रूट्स एंड स्टेम्स कुछ पोर्स प्रेजेंट है जिन्हें लेंटिसल्स कहा जाता है. ओपन पोर्स आर प्रेजेंट, ओपन पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड लेंटिसल्स.
और गैसियस एक्सचेंज जो होता है इन स्टेम के अंदर बेसिकली लेंटिसल द्वारा ही होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू देम। This is how the respiration takes place in plants, in young roots, stems and leaves. So we have completed this chapter. Hope आपको चैप्टर समझ में आया होगा. We have completed each and every content of this chapter. Okay students, thank you.